Now dear students, today we will discuss an important relation and concept as well, that is mass energy equivalence. Mass ਤੇ एनर्जी दोनों इंटरकन्वर्टेबल ने, इक्विवेलेंट ने. ए फेमस रिलेशन सी given by Einstein, उन्होंने स्टडी करांगे. बट बिफोर वी स्टडी दिस रिलेशन, let फर्स्ट स्टडी वट इज़ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये स्टडी करना जरूरी है, उस तो ये कंसैप्ट क्लीयर हो जाता है. नाउ रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी मीनस जदों पार्टिकल रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी रिलेटिविस्टिक मास के नाल मूव करता है. सो कंसिडर अ पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय फोर्स एफ. सपोज पार्टिकल अंडरगोज डिस्प्लेसमेंट dr, then small work done by force is given by, we know that dw is equal to dot product of force and small displacement. ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ डिस्प्लेसमेंट ਤੇ ਜਿਹੜੀ फोर्स ने डिस्प्लेसमेंट की दोनों एको डायरैक्शन च लैके चल पईए तो F इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू F इंटू dr. अकॉर्डिंग टू न्यूटन सैकेंड ला, न्यूटन का सैकेंड ला कहता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt. सो dw इज इक्वल टू dp अपॉन dt इंटू dr. तो जिहड़ा मोमेंटम हुंदा लीनियर दैट इज इक्वल टू m इंटू v. आपां सिर्फ तो सिर्फ इत्थे मैगनीट्यूड दे विच ही करांगे, आपां जिहड़ी हैगी है वैक्टर नोटेशन नहीं यूज़ करते सिंपलिसिटी लिए. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p here we get this. now suppose mass m ऑफ पार्टिकल इज नॉट कांस्टेंट. वैसे भी क्योंकि जो रिलेटिविस्टिक रीजन च गल करते हैं तो मास है जिहड़ा वो कांस्टेंट नहीं होगा. सो डिफरेंशिएट करते हैं आप राइट हैंड साइड दिस इक्वेशन दी, वी गेट m dv अपॉन dt प्लस v dm अपॉन dt चेन रूल ला के इंटू dr है. तो dr को आप इनसाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो d थोड़ा जिहा रीअरेंज करके लिखते हैं m इंटू dp dr अपॉन dt प्लस m इंटू v इंटू dm दिस dr अपॉन dt. नाउ बट dr अपॉन dt की है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल की वैल्यू पुट करते हैं m dv v dm इंटू v. सो इनू आप लिख लेंगे m v dv एंड दिस बिकम v स्केयर इंटू dm. बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. क्वेश्चन नंबर 4. नैक्सट सानू पता है रिलेटिविस्टिक मास वेलोसिटी रिलेशन गिव्स us the relation between relativistic mass and rest mass. m is equal to m naught over under root 1 minus b square over c square. रेस्ट मास है पार्टिकल का m नॉट. स्केयरिंग एंड रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन, मैं इधर लैके जाना तो नाल स्केयर करदा. m स्केयर इज इक्वल टू c स्केयर माइनस b स्केयर इज इक्वल टू m नॉट स्केयर इंटू c स्केयर हो गया. तो डिफरेंशिएट जो आप कर दिए क्वेश्चन नंबर वी गेट 2m dm, क्योंकि इतने मास वेरी कर रहे, आ चीज़ कॉन्सटेंट रहेगी. कीप इन माइंड स्पीड ऑफ लाइट एब्सोल्यूट है, यदि कोई वैल्यू चेंज नहीं होती. सो v चेंज करेगी. सो पहला आप यदि डेरीवेशन है इन्हू उमें रखते हैं प्लस फिर इनू इस तरह रख के आ 0 हो जाएगी माइनस 2b db इज इक्वल टू आ दोनों साइड आ दोनों जोड़े पैरामीटर ने टर्म के इधरली साइड के ये सारे की ने दोनों कॉन्सटेंट ने. सो इस करके इन्हों की वैल्यू 0 आएगी. सो थोड़ा रीअरेंज करके c स्केयर dm इज इक्वल टू b स्केयर dm प्लस m b db हो गया. तो इनू क्वेश्चन 7 देखिए तो क्वेश्चन नंबर आप 4 नू अगेन देखिए, दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम ने. सो इट मीनस इफ वी कंपेयर दीज टू क्वेश्चन वी गेट स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू d स्केयर इंटू. यदा मतलब की हो गया इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है. इट मीनस स्मॉल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल व्हेन इट इज मूविंग in relativistic region or relativistic speed, it is equal to c square into increase in mass. This is increase in mass, change in mass है, increase in mass है. rest mass तो mass बढ़ रहा है, increase in mass. So thus total work done for a finite displacement is equal to double is equal to integrating this side we get this equation. Now again एक important relation अपन पता है that is according to work energy theorem. work energy theorem की कहती है
वर्क डन बाय फोर्स ऑन ए फ्री पार्टिकल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इत्थे मैं फ्री पार्टिकल का कंसैप्ट यूज़ कर रहा, ध्यान रखियो फ्री पार्टिकल मीनस इत्थे पोटेंशियल एनर्जी नहीं करते आप, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। सो इफ दिस के आई एंड के एफ आर द इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जीज, सो वर्क डन हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो ये वैल्यू आप इत्थे पुट कर दी ए डबल्यू जगह पर अपने को रिलेशन आ जाता है। अगेन हुण सपोज करते हैं पार्टिकल की जी काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली जो स्टार्ट होया उदों जीरो सी, सॉरी पार्टिकल की जी स्पीड है इनिशियली जो खड़ा सी उदों स्पीड रुकिया पिया सी, रेस्ट सी वी सी जीरो सी, हौली हौली इट गेन्स एनर्जी एंड इट्स वेलोसिटी बिकम वी। सो जीरो तो लैके वी तक जो वेलोसिटी बन गई अकॉर्डिंगली इहदा मास सी स्टार्टिंग दे विच खड़ा सी तो रेस्ट मास सीगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू वी इट्स मास बिकम एम। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी चेंज होएगी ओबीअसली, जो रुकिया हुआ सीगा उदों इनिशियल आप मान के चलते हैं कि आई जीरो सी, जो फाइनल किसी भी स्टेज के उत्ते जो वेलोसिटी वी आ गई उदों आपां के मान लिया। सो जो ये सबस्टिट्यूट आप 10 नंबर क्वेश्चन च करते हैं तो के इज इक्वल टू सी स्क्वेयर एम माइनस एम नॉट रिलेशन आ जाता है। सो ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इन्हें भी अगे आप यूज़ करना। हुण स्पैशल केस गल करते हैं, ये तो पर काइनेटिक एनर्जी आ गई जो मास मतलब जी बॉडी है रैलेटिविस्टिक मास ना वेरी करती है। ध्यान नाल देख सकते हैं आप एम माइनस एफ नॉट इसका मतलब इनक्रीज़ कर रहा मास, मूविंग पार्टिकल का मास एम नॉट नालों ज़्यादा है, तइयों काइनेटिक एनर्जी आई है। ये रैलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ, दिस इज रैलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, ध्यान रखियो दिस इज रैलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी, दिस इज रैलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ओके। स्पैशल केस की है, सपोज कर लो पार्टिकल की वेलोसिटी है जी वो बहुत घट है, उधर ही अपन पता एम हुण आप सबस्टिट्यूट करांगे वैल्यू एम इज इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, इत्थे सबस्टिट्यूट करके अपने को सिंपलीफाई करके आ चीज़ आ गया, दोनों टर्म्स बाहर सेम ने, इन्हों बाहर कढ़ लाँगे आपां। हुण जो स्पीड पार्टिकल की बहुत स्माल है एज कंपेयर टू सी, इसका मतलब बी ओवर सी की हो गया लैस दैन 1 हो गया। जो लैस दैन 1 हो गया तो आ चीज़ है जो आप बाइनोमियल थ्योरम नाल एक्सपैंड करांगे तो पहली टर्म रखांगे, जी हायर टर्म है वो नगलैक्ट कर देंगे क्योंकि हायर टर्म के विच की हो जाऊगा अपने को V4 ओवर C पावर 4 हो जाऊगा, वो आप बहुत ज़्यादा जीरो तो बहुत ज़्यादा घट जाना, इस करके अप्रॉक्सीमेटली जीरो मान लाँगे, जीरो मान लाँगे तो अपने को आ सबस्टिट्यूट करके वैल्यू आ 1 तो आ 1 माइनस वाला ये पहले ही कैंसल हो जाने आ, तो अपने को आ टर्म रह जानी है, तो सिंपलीफाई करके हाफ एम नॉट बी स्क्वेयर हो जूगी। ये अपनी यूजल पता ही है सानू काइनेटिक एनर्जी तो नॉन रैलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, जो वी वेलोसिटी नाल मूव करता है, जोड़ा कि आम आप मैजर करते हैं। तो हुण आउणे आ इंपॉर्टेंट रिलेशन जिन्हों कहते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इत्थों बनता है, तां करके ड्राइव करनी पई सी। नाउ स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू डी एम, आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यदा मतलब वर्क डन की है इनक्रीज इन मास दसदा है। आलसो जो स्मॉल वर्क डन है इट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, पता ही आपां नूं आप करके हटे हैं। सो इसका मतलब की हो गया, इट मीनस बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये बन गया, दिस मीनस दिस वर्क डन इनक्रीजेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दस इनक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू इनक्रीज इन मास, क्योंकि डीएम इज इनक्रीज इन मास, देयरफॉर एनी इनक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल रिजल्ट इज increase in relativistic mass। इसका मतलब की हो गया, वी कैन से दैट मास एंड एनर्जी मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, सेम चीज़ां ने, इंटरकन्वर्टेबल ने और इक्विवेलेंट आपां लिख सकते हैं। सो ये है तुहाडा मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जिहदे विच एक लाइन लिखनी आपां लिख सकते हैं टोटल वर्क डन आप लिखिए, जे सपोज कर लो टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू एम, इंटीग्रेट करके पहला वाली इक्वेशन नूं, दैट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो दिस टोटल वर्क डन इज नथिंग बट stored in the form of total energy। So this represents total
total energy of particle of mass m and is noted by E. So E is equal to mc square. Again ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन साडे कोले बन गया. E is equal to mc square. So this E is nothing but total energy. This relation is called Einstein's mass energy relation. बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन. इट स्टेट्स दैट मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल. सो थोड़ा जा कंसैप्ट होर स्टडी करते हैं. दैट इज रेस्ट मास. रेस्ट मास एनर्जी की होंदी है. रेस्ट मास एनर्जी बड़ा इंपॉर्टेंट है. जो पार्टिकल रेस्ट है एनर्जी पोजैस करता, दैट इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी. नाउ सपोज कर लो, सपोज पार्टिकल इज एट रेस्ट, इज एट रेस्ट. जो रेस्ट के उत्ते है यदा मतलब इट्स मास इज नथिंग बट रेस्ट मास. रेस्ट मास के उत्ते होगा. जो रेस्ट मास है दैन फ्रॉम इक्वेशन दिस वी कैन राइट E naught correspond to E. We have energy E. Suppose कर लो m naught into c square. This E naught की है, this is a rest mass energy. Rest mass energy की होंदी है हुणी स्टडी कर रहे हैं आपां. This equation shows that this equation shows that even when particle is at rest, it possesses an energy m naught c square. This energy, this m naught c square is called rest mass energy, जिन्हों के आपां ऑफ पार्टिकल. ठीक है जी. सो एक रिलेशन लिख लेना छोटा जा जिहड़ा हैगा रिलेशन बिटवीन relativistic energy, kinetic energy and rest mass energy. इन्हां विच आपस विच की रिलेशन है. सिंपल रिलेशन ही लिखना है, कोई बहुती चीज़ वड्डी है नहीं. सो जिहड़ा इन्हां विच रिलेशन की है, नाउ वी नो दैट relativistic kinetic energy is equal to m minus m naught into c square है. सो k हो गया m c square माइनस m naught c square है. एम सी स्केयर ई है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है. ई नॉट की है, एम नॉट सी स्केयर है. सो के हो गया ई माइनस ई नॉट, ਜਾਂ ਆਪਾਂ लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू के प्लस ई नॉट. ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़े को रिलेशन आ गया. ई इज इक्वल टू that is total energy is equal to rest mass
sorry, rest mass energy and relativistic kinetic एनर्जी। सो ये रिलेशन भी तुसीं ध्यान च रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत जगह ते यूज़ होगा, ये रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मास एनर्जी इक्विवेलेंस, रिलेटिविस्टिक किनेटिक एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी, ये सारे थोड़े जिहड़े टॉपिक ने एक टॉपिक बेटे कवर हो गए। नैक्सट जिहड़ा हैगा टॉपिक आपां स्टडी करांगे रिलेशन स्टडी करांगे, दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये आपां नैक्सट स्टडी करांगे ते नाले आपां करांगे नैक्सट इस तो बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।